डब्ल्यू ऑथराइजेशन वॉर इक्विपमेंट का जो ऑथराइजेशन है वो उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है और 12 लाख से बढ़ाने की ज़रूरत है, उतना बढ़ाने की ज़रूरत है कि जितना हम लद्दाख की समस्या को एड्रेस कर पाएँ। देखिए, माउंटेन वॉरफेयर ट्रुप्स का नंबर खाता है, उसमें ट्रुप्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लोग कहते हैं कि प्लेन्स में लड़ाई का जो रेशियो है 3:1, 3 अटैकर तो 1 डिफेंडर। माउंटेन में है 12:1, 12 अटैकर चाहिए 1 डिफेंडर को मारने के लिए। तो जब संख्या चौगुना बढ़ जाती है तो हमारी ट्रुप्स की भी संख्या लद्दाख में चौगुना बढ़नी होगी, ऑथराइजेशन चौगुना बढ़नी होगी। एक तो वक्त का ज़रूरत है, तकाजा है। तो मेरा ख्याल है ये सब बिंदुओं पे तवज्जो दी जाएगी और आर्मी कमांडर्स बहुत ही सक्षम, बहुत ही काबिल, बहुत ही अनुभवी, बहुत ही ज्ञानी, बहुत दूरदृष्टि रखने वाले लोग होते हैं। और थल सेनाध्यक्ष तो आसान नहीं है आर्मी चीफ बनना, बहुत ऑब्स्टिकल क्रॉस करके यहाँ आदमी पहुँचता है। तो ये इनको तो इतनी क्षमता है कि ये तो बहुत ही अच्छे हैं, विश्व के सबसे बेस्ट आर्मी कमांडर्स और थल सेनाध्यक्ष हैं हमारे। तो ये बहुत अच्छी बात है और मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा सुझाव निकलेगा। Top army brass are likely to meet shortly and discuss China border situation. Now let me give you the background of this meeting. This meeting is called Army Commanders Meeting, which is held twice a year, once in April and second in October. All matters with regard to G, A and Q. G means operational matters, A means administration and welfare matters, promotion matters also, and Q means logistic matters. All the current important issues with regard in the realm of G, A and Q are discussed. And the Chief of Army Staff is the presiding officer of this meeting, and all the army commanders give their point of view, and all the points are listed on the agenda and they are discussed by point wise. Now let's understand why this meeting is very important. Army commanders are the highest operational commanders in army. I repeat, they are the highest operational commanders in army, because Chief of Army Staff is sitting in Delhi. Directly he does not command troops. Army commanders directly command troops. So they are directly involved in operational matters with regard to planning, implementation, monitoring. They are the ultimate accountable authority. So they exactly know the full strength of our system, the scenario on the border, and also the voids in the system, the deficiencies in the system. On the basis of their actual experience in command, they can give very, very valuable input to Chief of Army Staff. This input goes to Defense Minister and may go to Prime Minister. So this has to be understood. So this is a very, very important meeting. This is a decision-making meeting, meeting where very, very crucial decisions are taken and are implemented. This meeting decides the discourse, the direction, the path on which the Indian Army has to walk or run or canter or gallop for next 1 year. So I think it's a very, very important aspect, and definitely China border situation will be discussed. टॉप आर्मी ब्रास मिलने जा रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे चिंतन होगा चाइना बॉर्डर स्थिति पे। तो ये पहले समझते हैं, इसके मीटिंग के बैकग्राउंड में जाते हैं कि ये जो मीटिंग है इसको बोलते हैं आर्मी कमांडर्स मीटिंग। और ये मीटिंग साल में 2 बार होता है, अप्रैल में होता है और अक्टूबर में होता है। और इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होता है, देखिए आर्मी जो है वो 3 मुद्दों पे उनका फंक्शनिंग जो है 3 कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ है, GAQ। G ऑपरेशनल मैटर्स है, A प्रमोशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मोराल, ये सब में वेलफेयर, ये सब है देखता है, और Q लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो GAQ के क्षेत्र में जो करेंट समस्याएं हैं और जो इशू हैं उस पर तवज्जो दी जाती है, डिस्कस किया जाता है। जो थल सेनाध्यक्ष हैं इस मीटिंग के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। और देखिए जो आर्मी कमांडर्स हैं, जिसको GOCNC भी कहते हैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, वो हाईएस्ट ऑपरेशनल कमांडर हैं आर्मी में। उसके ऊपर कोई ऑपरेशनल कमांडर नहीं है। थल सेनाध्यक्ष जो हैं
वो थल सेनाध्यक्ष हैं, डायरेक्टली वो ट्रुप्स को कमांड नहीं करते, लेकिन आर्मी कमांडर डायरेक्टली ट्रुप्स को कमांड करते हैं, ऑपरेशंस को ओवरलुक करते हैं, देखते हैं और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं ऑपरेशनल मैटर्स में, प्लानिंग के में परिप्रेक्ष्य से और इम्प्लीमेंटेशन से परिप्रेक्ष्य में से, और जो कुछ भी होता है उसके लिए वो अकाउंटेबल होते हैं। अब देखते हैं कि जब ये मीटिंग होता है तो ये आर्मी कमांडर्स पूरी तरफ से उनको ज्ञान रहता है कि उनके हमारे सिस्टम में क्या मजबूती है, क्या गैप्स है, किस तरह से हम अपने इस गैप्स को कवर कर सकते हैं। तो वो थल सेनाध्यक्ष को एक बहुत महत्वपूर्ण इनपुट देते हैं जिसके आधार पे रणनीति, प्लानिंग और फैसला लिया जाता है, और अगला एक साल इंडियन आर्मी किस रास्ते पे किस तरह से दौड़ेगी, गैलप करेगी, उसका फैसला लिया जाता है, और किस तरह से वर्ड्स को, सिस्टम को, वर्ड जो है सिस्टम में जो वर्ड्स है उसको किस तरह से एड्रेस किया जाए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, ये डिसीजन मेकिंग मीटिंग है, ये डिसीजन मेकिंग बोर्ड है, ग्रुप है, जो कि तय करता है कि इंडियन आर्मी का दिशा किस तरफ होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है और मेरा ख्याल है कि बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा।